क्रिस्टल्स आज के टाइम पे हर कोई पहनना चाहता है, एज ए ज्वेलरी पहनना चाहता है, जो हीलिंग लाइन में वो हीलिंग पर्पस के लिए पहनना चाहता है। क्रिस्टल्स के बारे में जो एक चीज़ बहुत कम लोगों को पता है वो है कि क्रिस्टल हमारे मदर अर्थ से ही निकलते हैं। कोई ज्वेलरी फॉर्म में पहन रहा है तभी भी, हीलिंग फॉर्म में पहन रहा है तभी भी, उनको हम हीलिंग मोडालिटी जैसे रेकी में, देन स्पेल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, क्रिस्टल्स क्यों इतना वेटेज फॉर्म करते हैं? क्योंकि हमारी जो ऊर्जा एनर्जी है, कई बार हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि हम अपनी एनर्जी यूज़ कर लें स्पेल वर्क के लिए, हीलिंग के लिए, तो हम क्रिस्टल से एनर्जी बोरो कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में स्मृति शर्मा जी हैं। आज अपने स्पेशल 2 ब्रांड्स के बारे में बताएंगे, न्यूमरोबिज एंड क्यान स्टूडियो। आइए जानते हैं उन दोनों ब्रांड्स के बारे में। हेलो स्मृति जी। हाय। हम आपसे क्रिस्टल्स के बारे में जानना चाहते हैं। क्रिस्टल क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं, और इतना क्रिस्टल के बारे में बहुत सब कुछ आता है, बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं मार्केट में, कैसे पता लगे कि ये जेन्युइन क्रिस्टल है या ऑथेंटिक क्रिस्टल है? सो क्रिस्टल्स आज के टाइम पे हर कोई पहनना चाहता है, एज ए ज्वेलरी पहनना चाहता है, जो हीलिंग लाइन में वो हीलिंग पर्पस के लिए पहनना चाहता है। क्रिस्टल्स के बारे में जो एक चीज़ बहुत कम लोगों को पता है वो है कि क्रिस्टल हमारे मदर अर्थ से ही निकलते हैं। कोई ज्वेलरी फॉर्म में पहन रहा है तभी भी, हीलिंग फॉर्म में पहन रहा है तभी भी, उनको हम हीलिंग मोडालिटी जैसे रेकी में, देन स्पेल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, क्रिस्टल्स क्यों इतना वेटेज फॉर्म करते हैं? क्योंकि हमारी जो ऊर्जा एनर्जी है, कई बार हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि हम अपनी एनर्जी यूज़ कर लें स्पेल वर्क के लिए, हीलिंग के लिए, तो हम क्रिस्टल से एनर्जी बोरो कर सकते हैं। अब हम क्रिस्टल से एनर्जी बोरो कैसे करें? क्रिस्टल भी पूरा एक कॉस्मिक पावर अपने आप में होल्ड करता है, क्योंकि क्रिस्टल्स के अंदर सारे एलिमेंट्स हैं। जिन 5 एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, वो सारे 5 एलिमेंट्स क्रिस्टल्स के अंदर मौजूद होते हैं। क्योंकि क्रिस्टल एक पीरियड के बाद फॉर्म होता है, ऐसा नहीं कि क्रिस्टल कोई मैन मेड है। मैन मेड भी आज तो बहुत आते हैं वैसे तो मार्केट में, बट जो ओरिजिनल क्रिस्टल होता है दैट इज द प्रोसेस ऑफ ईयर्स। मतलब जैसे मदर अर्थ में से डायमंड निकलता है, गोल्ड निकलता है, वैसे ही क्रिस्टल भी निकलता है। सेमी प्रेशियस भी बोल सकते हैं इनको, जैसे स्टोन्स होते हैं। एंड इनमें एनर्जी होती है, जो एनर्जी आप यूज़ कर सकते हो अपने लिए। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हम ज्वेलरी की फॉर्म में पहन रहे हैं, तो जैसे टर्कोइज हम पहन रहे हैं, टर्कोइज एक सुंदर भी लगता है पहनने में, इसका इतना ब्राइट कलर होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट टर्कोइज ग्रोथ के लिए, मनी के लिए, फाइनेंस के लिए बहुत अमेजिंग रहता है। तो हमारे लिए वो 2 तरीके से काम कर रहा है। एक तो हमें वो सुंदर दिखा रहा है, दूसरा हमारे लिए वो ग्रोथ का काम भी कर रहा है, साइड बाय साइड। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो जैसे आजकल रिलेशनशिप्स में या बोल लीजिए नॉर्मल आम लाइफ में, ग्रोथ किसी को भी किसी की नहीं अच्छी लगती है ज़्यादा करके, हम या फिर हम नज़र बोल लें, किसी का इंटेंशन हो चाहे ना हो, ईविल आई बहुत जल्दी लगती है। तो उन पर्पस के लिए भी हम क्रिस्टल यूज़ करते हैं, ताकि हमारी ब्लैक मैजिक किसी ने कर दिया है या कुछ ऐसा हो गया है, तो हम क्रिस्टल से भी उसको रिमूव कर सकते हैं। ईविल आई किसी की हो सकती है, तो हम प्रोटेक्शन भी इसलिए क्रिस्टल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्टल्स हम आइडेंटिफाई कैसे करें। ठीक है, क्योंकि कुछ क्रिस्टल्स आज के टाइम पे फायर से मोल्ड होकर भी बनते हैं, पॉलिश होकर भी बनते हैं, बट जो ओरिजिनल क्रिस्टल्स होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उनकी कोल्डनेस। ठीक है, ओरिजिनल क्रिस्टल को जब भी हैंड में होल्ड करेंगे एक आपको ऊर्जा फील होएगी, राइट? उसके अलावा क्रिस्टल ओरिजिनल फॉर्म में जो होते हैं वो कोल्ड होते हैं, गर्म नहीं होता, क्योंकि उसकी हमारी मदर अर्थ कैसी है, ठंडक देती है, हमारी माँ को कैसे सूद करती है, राहत देती है, वैसे ही क्रिस्टल भी है, उसके अंदर माँ का ठंडा एलिमेंट है। ठीक है, तो व्हेनेवर यू होल्ड द क्रिस्टल इट विल गिव यू कामनेस, सरीन हो जाएगा आपका माइंड, प्लस आपको एक ठंडक फील होगी हाथ में होल्ड करते ही। बट ये भी इंपॉर्टेंट है, जब आप एनर्जी डिटेक्ट कर रहे हैं क्रिस्टल की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से हैंड में क्रिस्टल को होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि क्रिस्टल्स कई बार लोग क्या करते हैं, डिटेक्ट करने के लिए राइट हैंड में होल्ड कर लिया। ठीक है, बट ओरिजिनली वी नो कि हीलिंग मोडालिटीज में लेफ्ट हैंड इज द रिसीवर हैंड एंड राइट हैंड इज द गिवर हैंड। तो डिटेक्ट करने के लिए एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल्स की यू कैन चेक द टेम्परेचर ऑफ द क्रिस्टल। सेकेंडली, उसको अगर आप रिसीविंग हैंड में क्रिस्टल को होल्ड करते हैं तो आपको खुद ब खुद ऐसा लगेगा कि कॉस्मिक पावर्स आपके पास पुल होते जा रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ अ वेरी गुड टेक्निक टू टेस्ट द ओरिजिनल क्रिस्टल। थर्डली, क्रिस्टल्स के बारे में जिनको आइडिया है तो जानते ही कोई भी क्रिस्टल, बहुत कम क्रिस्टल्स होते हैं जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिनमें कुछ भी मार्क नहीं होता है। क्रिस्टल अपने, वी ऑल नो, मून में भी दाग है,
चंद्रमा में भी दाग है, तो क्रिस्टल्स कैसे मदर अर्थ से निकल रहे, तो वो बिल्कुल फर्निश फॉर्म में तो नहीं हो सकते ना, तो उनमें भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं, कुछ स्कार्स रहेंगे, कुछ मार्क्स रहेंगे, कुछ कट्स रहेंगे। क्रिस्टल्स कटा हुआ होना और क्रिस्टल्स में ओरिजिनल कट होना बहुत फ़र्क होता है, तो आप इसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्रिस्टल में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे जो दर्शाएगा कि क्रिस्टल ओरिजिनल है, मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी एक्सेप्ट फ्यू ऑफ द क्रिस्टल्स। कलर थ्योरी कैसे आप अप्लाई करते हैं अपने वर्क के अंदर, स्पेल्स के अंदर, अपने प्रिडिक्शंस के अंदर? ओके ये एक बहुत वाइड टॉपिक है कलर थेरेपी, क्योंकि हीलिंग में जो मैं नॉर्मली वर्क करती हूँ, माई मोस्ट ऑफ द वर्क इन एनी हीलिंग फॉर्म आई यूज़ कलर्स बेसिकली। वी ऑल नो, पूरी हम एनवायरनमेंट जो हमारे पूरी धरती जो है वो कलर्स के बिना, क्या ब्लैक एंड वाइट जिंदगी नहीं होती है लोगों की, कलर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना कलर्स के कुछ भी नहीं हो सकता लाइफ में। कलर्स इन एनी फॉर्म दे रूल योर माइंड एंड बॉडी। तो जैसे एग्जाम्पल, कलर थेरेपी के लिए अगर सपोज करिए किसी को कोई डिजीज़ हुआ है, पर्टिकुलर डिजीज़, या एग्जाम्पल लेते हैं हम, किसी को हार्ट डिजीज़ है या हाई बीपी का इशू है, ठीक है, तो उसको आप एक पर्टिकुलर कलर से हील कर सकते हैं। किसी को लेग्स में पेन है या घुटने का जॉइंट्स का पेन है, उसको एक स्पेसिफिक कलर से हील कर सकते हैं। तो कलर थेरेपी कैसे वर्क करता है, कलर को ऑब्जेक्ट के साथ मर्ज करके, मतलब किसी एक जैसे सर्कल के साथ, पिरामिड के साथ मर्ज करके, इनको एलिमेंट्स के साथ यू कैन वर्क विद द कलर टू हील समबडी। एग्जाम्पल देती हूँ, रेड कलर, जैसे मैंने आपसे बोला कि रिलेशनशिप में रेड को थोड़ा सा हम लाइटर वर्जन में चले जाएं, पिंक कलर। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे एकदम से फील होता है कि मेरे को कोई सेल्फ वर्थ ही नहीं है, नोबडी वांट्स मी, नोबडी लव्स मी। कई बार ऐसा आता था ना बैठे बैठे कि यार मेरी तो किसी मेरी वैल्यू ही नहीं है। तो इस सर्कमस्टांसेस में वी कैन यूज पिंक कलर। पिंक कलर से कैसे हीलिंग करेंगे हम? पिंक कलर, या तो पिंक कलर की क्लोथ बंदा पहनना चालू करे, पिंक कलर की कैंडल भी यूज़ कर सकता है, या फिर हम जब रेकी यूज़ करते हैं या फिर हम जब हीलिंग यूज़ करते हैं, वी कैन सेंड द रेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कलर उस पर्सन को। अब रेज कैसे सेंड करना है? दिस इज ऑल हैपनिंग थ्रू माइंड। ये सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में वर्क कर रहे हैं। यू आर सिटिंग नियर मी और यू आर सिटिंग फार अपार्ट, कहीं भी आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, मैं आपको एक पर्टिकुलर कलर की हीलिंग भेजूंगी। यू विल सी ओनली दैट पर्टिकुलर कलर इन योर माइंड। आपको सिर्फ वही कलर की एनर्जी जाएगी जो मैं आपको भेज रही हूँ। तो यहाँ पे दो एलिमेंट काम कर रहे हैं, एक तो यहाँ पे क्लेयरवॉयंस काम कर रहा है, दूसरा कलर अपना काम कर रहा है। तो होएगा क्या, धीरे धीरे उसका जो पैटर्न है, एक जो पैटर्न उसने दिमाग में बना लिया कि मेरी सेल्फ वर्थ नहीं है, या नो बडी लाइक्स मी, नो बडी वॉन्ट्स मी, वो ब्रेक होना चालू हो जाएगा। अब लेकिन आप उसको पर्टिकुलर, आप उसके हार्ट चक्रा को हील कर रहे हो। यहाँ पे चक्रास भी एक वैल्यू में आ जाता है कि हम किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को पकड़ के हील करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने रैंडमली उसको रेज भेज दी और वो हील होना चालू हो गया। आइदर वी आर गिविंग अ थर्ड आई पे हम उसको हीलिंग दे रहे हैं, या फिर हम उसके हार्ट चक्र को हील कर रहे हैं। तो किसी भी जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, हमारे चक्रास जो हैं, हमारे चक्रास से ही ये ओरिजिनेट होती है कोई भी दिक्कत जो होती है, जिससे वजह से चक्रा डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो उस टाइम पे कलर्स के थ्रू हम इन चक्रास को हीलिंग दे सकते हैं। कलर थेरेपी को हम अपने लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपने बड़ा अच्छे से बताया। अब मैं जानना चाह रही हूँ, स्पेल्स में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं? आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया था आप स्पेसिफिक ऑयल्स यूज करते हैं। यस। तो वो क्या हैं, ऑयल्स क्या हैं, और कौन कौन से ऑयल किस पर्पस के लिए यूज होते हैं? हम सारे ऑयल्स तो नहीं बात कर सकते, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ऑयल्स जो हम डिस्कस करते हैं। स्पेल कास्टिंग के लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन लगते हैं, एसेंशियल ऑयल्स के भी, और कुछ स्पेल ऑयल्स जो बोलते हैं वो हम बना सकते हैं। सपोज हम रिलेशनशिप की हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, रिलेशनशिप की हीलिंग के लिए वी यूज रोज, वी यूज जैस्मीन, ठीक है। अब लेकिन उस बंदे को बड़ा ही इशू हो गया है रिलेशनशिप में कि मेरे तो हील ही नहीं हो रहा है रिलेशनशिप, अब बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि ब्लॉकेज क्रिएट हो गया है। स्पेल्स हम ब्लॉकेज को ब्रेक करने के लिए करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उस बंदे के लिए वी कैन क्रिएट अ रिलेशनशिप ऑयल, और वी कैन क्रिएट अ विश ऑयल, जहाँ पे उस पर्सन की विश फुलफिल हो रही है। ये एक जो ऑयल होता है, जैसे विश ऑयल हो गया या रिलेशनशिप ऑयल हो गया, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी एसेंशियल ऑयल्स एंड हर्ब्स। लाइक सपोज इसमें हम रोज़ का एलिमेंट यूज, एज ए हर्ब हम रोज़ का एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, हम जैस्मीन यूज़ कर सकते हैं। देन उसके अलावा हम रोज़, जैस्मीन एसेंशियल ऑयल, कैमोमाइल यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें एनहांस करती हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को। मतलब जो काम उस बंदे को हो सकता है 6 महीने में रिजल्ट मिलने वाला हो, हमने क्या किया, हमने बहुत सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया, हमने एक रिलेशनशिप ऑयल बना दिया,
और यहाँ पे हमने क्या किया, उसको एक मास्टर ऑयल दे दिया कि भाई इसमें थोड़े थोड़े सब चीज़ों के एलिमेंट हैं, एंड यहाँ पे आके रिजल्ट आपको फुल प्रूफ मिल जाएगा। मतलब 6 महीने में जो काम होना है हो सकता है आपका वो काम 21 डेज में होना चालू हो जाए। क्यों? क्योंकि वी आर गिविंग हिम द कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, ऑल द एसेंशियल ऑयल, ऑल द हर्ब्स जो कि बेसिकली रिलेशनशिप के लिए यूज हो रहे हैं इंडिविजुअली, हमने उसको कंबाइन करके एक दे दिया। तो वो मास्टर ऑयल कैसे यूज़ करना है? लाइक व्यूअर अपने आप लगा सकते हैं, ओके, उसको मेडिटेट करें? हम उसको काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्टली हम जब स्पेल कास्टिंग करते हैं, हम कैंडल हीलिंग करते हैं, उसको हम ऑइंट कर सकते हैं कैंडल को। कैंडल पे जब हम व्हेन वी यूज एसेंशियल ऑयल, उसको हम ऑइंटिंग बोलते हैं ऑफ द कैंडल। तो हम जब कैंडल को ऑइंट करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं उसके साथ, हम उसकी फ्रेग्रेंस से अपने अनकॉन्शियस ब्रेन को एक्टिवेट कर रहे हैं उसकी फ्रेग्रेंस से। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे हर्ब्स अपना काम करना चालू कर दे रहे हैं, जड़ी बूटियाँ, उसके अंदर हर्ब्स है, ऑयल्स है, सब मिक्स होकर काम करना चालू कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वी आर ऑइंटिंग दैट कैंडल। तो क्या दो चीज़ें हो रही हैं, फर्स्टली मैनिफेस्टेशन भी हो रहा है क्योंकि आपके अनकॉन्शियस ब्रेन में वो चल रही चीज़। सेकेंडली उस पर्टिकुलर फिगरीन के ऊपर, फिगरीन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम किसी को ध्यान में रखते हुए फिगरीन यूज़ कर रहे हैं। सपोज मेरे को XYZ पर्सन के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा करना है, तो हमने क्या एज्यूम करा कि ये उसका फिगरीन है, राइट। अब वहाँ पे हम वो कैंडल ऑइंट कर रहे हैं, मतलब उसको हम क्या इनडायरेक्टली फ्रेग्रेंस दे रहे हैं, हम उसको रोज की फ्रेग्रेंस दे रहे हैं, जैस्मीन की दे रहे हैं, कैमोमाइल की दे रहे हैं, मतलब हम ये इनडायरेक्टली उसको ये सारी फ्रेग्रेंसेस पास ऑन कर रहे हैं। तो पहला मेथड तो ये हो गया कि हम कैंडल को ऑइंट करते हैं। सेकेंडली वी कैन ऑल्सो यूज दिस एसेंशियल ऑयल्स टू अप्लाई ऑन द नर्व्स। ओके, हमें पूरी बॉडी पे अप्लाई नहीं करना होता है। वी कैन आइदर हम स्प्रे फॉर्म में यूज करें तो हम थोड़ा सा स्प्रे भी कर सकते हैं, अगर हम ऑयल फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो हम अपने पाम में थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए अगर वीनस ऑयल है या हमने रिलेशनशिप के लिए बनाया है, तो जो वीनस का स्थान होता है हमारे हाथ पे, हम वहाँ पे थोड़ा सा उसको रब कर सकते हैं। तो हम क्या होएगा, रिलेशनशिप वीनस का सब जानते हैं कि कारक वो होता है कारक, तो वो एक्टिवेट होना चालू हो जाएगा। तो ये दो तरीके से हम उसको मेजरली यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे यूजेस है, बट इन दो फॉर्म में मेजरली उनको यूज कर सकते हैं। आपका ब्रांड, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, वो क्या है और कैसे काम करता है? सो बेसिकली मेरे दो ब्रांड्स हैं आज के टाइम पर। फर्स्टली इज न्यूमरोबिस एंड सेकेंड वन इज क्यान स्टूडियो। न्यूमरोबिस में नॉर्मली आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स ऑल द कोर्सेज एंड डूइंग माई कंसल्टेशन कोर्सेज। मैं वेस्टर्न ऑकल्ट भी कवर करती हूँ, मैं इंडियन ऑकल्ट भी कवर करती हूँ। तो इंडियन ऑकल्ट में जैसे कि हमें पता है कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये सारी चीज़ें कवर होती हैं, तो मैं ये सब टीच भी कर रही हूँ एंड कंसल्टेशंस भी ले रही हूँ इनके। वेस्टर्न ऑकल्ट्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हमारी रेकी है, कॉफी कप रीडिंग है, डाउजिंग है, टैरो कार्ड रीडिंग है, रून रीडिंग है, ये सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। तो नॉर्मली कंबाइन करके मोर और लेस देखें तो 30 कोर्सेज के आसपास हो रहा है, एंड आई एम टीचिंग दोज कोर्सेज टू ऑल द स्टूडेंट्स। सो बाय गॉड्स ग्रेस आज के टाइम पे आई हैव टॉट मोर देन 5000 स्टूडेंट्स अक्रॉस द ग्लोब, एंड ये न्यूमरोबिस में कवर हो रहा है मेरा। सेकेंड ब्रांड इज क्यान स्टूडियो। क्यान स्टूडियो में बेसिकली क्रिस्टल्स मिल जाएंगे आपको, सारे क्रिस्टल्स अक्रॉस द ग्लोब, नॉट ओनली इंडियन क्रिस्टल्स जो नॉर्मली 20-25 क्रिस्टल्स, 30 क्रिस्टल्स के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन क्यान स्टूडियो में यू विल बी गेटिंग ऑल्सो द रेयर क्रिस्टल्स विच नो बडी नोज अबाउट, या बहुत कम लोगों को नॉलेज है। दीज आर गेटिंग इम्पोर्टेड, बाहर से ही सारे क्रिस्टल्स आ रहे हैं, जो इंडियन मार्केट में वो क्रिस्टल्स भी लिस्ट हो रहे हैं। ऑल्सो अलॉन्ग विद द क्रिस्टल्स हम जैसे मैंने आप लोग बोला कैंडल हीलिंग करते हैं, कैंडल स्पेल्स करते हैं, यहाँ पे वी आर कीपिंग कैंडल्स ऑल्सो। कैंडल्स को हर्ब्स के साथ इन्फ्यूज करके, एसेंशियल ऑयल के साथ इन्फ्यूज करके हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो ये सारी कस्टम मेड कैंडल हैं, वो कैंडल्स भी वी आर कीपिंग इन क्यान स्टूडियो। ऑल्सो एसेंशियल ऑयल्स वी आर कीपिंग इन क्यान स्टूडियो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रून कार्ड्स। रून कार्ड्स, so basically मैंने I have framed my own rune cards. This is my second set of rune cards, which was running very successfully last year in the market, and this year also it has crossed more than 3000 selling. So in rune cards में मैंने क्या करा है, कीवर्ड्स लिखे हैं। जैसे हम टैरो कार्ड्स के नॉर्मली एलिमेंट्स के साथ काम करते हैं, इन रूट कार्ड्स में नीचे सारे कीवर्ड लिखे हुए हैं कि भाई आपको अगर फिगर देख के नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन यूज अ कीवर्ड। अगर आपको फिगर देख कीवर्ड से भी समझ में नहीं आ रहा है, कलर थेरेपी के साथ आप काम करना चाहते हो, उन्होंने स्पेसिफिक कलर भी दिया हुआ है। कलर से भी काम नहीं करते, एलिमेंट के साथ काम करते, तो उनमें एलिमेंट्स भी मैंने दे रखे हैं। तो बेसिकली पूरे रूम कार्ड में 4 to 5 चीज़ें जिससे आप इजी प्रिडिक्शन कर सकते हो। एग्जाम्पल, फेहू। फेहू इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूम कार्ड जो कि हर कोई अपनी लाइफ में यूज करना चाहता है, बिकॉज फेहू मनी के लिए है। तो फेहू सिंबल के साथ जैसे रूम कार्ड्स मैंने आपको बोला ड्रॉ करा हुआ है,
उसमें प्रिडिक्शन देते वक्त जब नॉर्मली पीपल आर यूजिंग द स्पेल्स, जो मैंने कार्ड ड्रॉ करा है उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स है कि आप उस कार्ड को साथ में रखेंगे तो आपके रिजल्ट भी मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि उसमें बेसिकली कलर भी इंक्लूड हो रहा है, आपका एलिमेंट भी इंक्लूड हो रहा है, एंड उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो उसकी चीज़ों वाइब्रेशंस को एक्टिवेट करती हैं। मतलब आप उन कार्ड्स को मेडिटेशन में भी यूज कर सकते Yes, हैं, yes, रीडिंग में भी यूज कर सकते डेफिनेटली, हैं। एंड पीपल आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स फ्रॉम दैट रून कार्ड्स। 2025 इज अप्रोचिंग, तो उसके लिए कुछ प्रेडिक्शंस देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। 2025 फर्स्टली आई होप सबके लिए बहुत अच्छा रहे। 2025 पीपल ग्रो एंड ग्लो इन 2025। बट अगर हम देखें न्यूमरोलॉजिकली 2025 जो बनता है दैट इज टोटल नंबर 9। वी ऑल नो कि फर्स्ट नंबर जो होता है दैट इज अ स्टार्टिंग नंबर, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का नंबर 1 होता है। 9 नंबर इज अ कंप्लीशन नंबर, या किसी भी चीज़ का एंडिंग पॉइंट होता है, मतलब किसी भी चीज़ को ख़त्म करना है या फिनिशिंग पॉइंट पे लाना है तो वो 9 नंबर है। मतलब अगले साल लोग क्या करना चाहेंगे, मतलब कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में स्टार्ट करी है उसको एंड रिजल्ट देना है। एग्जाम्पल हाउस कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं या फिर कुछ एक बहुत मेजर पार्टनरशिप में वेंचर में एंटर हुए हैं जिसको कुछ डॉक्यूमेंटेशन साइन कराने हैं या उसको अंजाम देना है, तो यहाँ वो सारी चीज़ें कंप्लीशन मोड पे जो भी हैं वो नेक्स्ट ईयर दे कैन कंप्लीट, बिकॉज 9 नंबर इज द नंबर ऑफ होलनेस, कंप्लीटनेस। ऑल्सो 9 नंबर इज द नंबर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, means you can see what all wrongs we have done throughout the year। हम कहते हैं ना कि हमें किसी और की फॉल्ट देखने से पहले अपने अंदर देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या खामियां हैं। तो ये वो साल है जहाँ पे आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो अपनी चीज़ों को कि मेरे अंदर कहाँ कमी रह गई, मैंने क्या वो चीज़ें नहीं करी जो अब मुझे करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद वाला साल जो आएगा 2026 दैट विल बी अ न्यू बिगनिंग। सो एनीथिंग विच यू वांट टू एंड इन योर लाइफ, ये आपको अंदर लगता है कि मेरे अंदर ये बुरी आदत है मुझे ख़त्म करनी है, तो वो 2025 उसके लिए बहुत अच्छा है। ऑल्सो मेडिटेशन, इट इज़ अ वेरी गुड ईयर फॉर मेडिटेशन, बिकॉज वेन यू आर इंट्रोस्पेक्टिंग हाउ विल यू इंट्रोस्पेक्ट? थ्रू मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी के परसेप्शन से भी 2025 इज अ वेरी गुड नंबर। ऑल्सो आई वुड लाइक टू गिव सर्टन रेमेडीज। जैसे 2025 में हनुमान जी, मार्स का ईयर है, वी ऑल नो मार्स का साल है ये, एंड मार्स इज अ फायर एलिमेंट। हनुमान जी की पूजा होती है, जो मंगल की पूजा मतलब हनुमान जी। तो यहाँ पे लोग हनुमान चालीसा रिसाइट कर सकते हैं। पहला एक जनरल रेमेडी जो मैं लोगों को देना चाहती हूँ कि रिसाइट हनुमान चालीसा। ऑल्सो दे कैन डू वन थिंग, अगर बहुत ज़्यादा इशू आ रहे हैं, जैसे हम जिनको बोलते हैं मंगल बद। अब मंगल बद क्या होता है? आप कुछ अच्छा काम करने गए, बीच में कुछ आपका काम अटक गया, किसी का इंपॉर्टेंट कॉल आना है, वेट कर रहे हो पूरे दिन से, वो कॉल आया और अचानक से कट गया क्योंकि उस बंदे को कोई और काम याद आ गया। वेट तो आपने पूरे दिन करा, अपना पूरा टाइम वेस्ट किया, लेकिन आपका काम नहीं हो पाया, तो वो मंगल बद हो गया, मतलब आपके काम होते होते रुक गए। एंड आई थिंक ये बहुत से लोगों के साथ होता है कि आपके होते होते काम रुक जाते हैं। तो यहाँ पे ये लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्टली हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा सकते हैं फर्स्ट। सेकेंडली हनुमान जी को 2 पान चढ़ा सकते हैं। एक पान हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाया है, पान विच वी ईट, जिसके ऊपर चांदी की वर्क होती है, एंड सेकेंडली उनके चरणों से उठाकर खुद उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो ये 2-3 रेमेडीज जो हैं वो लोग कर सकते हैं, तो आई थिंक उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। विद इन फ्यू डेज दे कैन सी द ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ। कुछ पर्टिकुलर नंबर्स जिनके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है? सो फ्रेंडली नंबर्स, 9 के जितने भी जोन में फ्रेंडली नंबर्स आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा जाएगा ये साल। 7 नंबर, क्योंकि अगर हम पर्सनली ओवरऑल देखें ईयर तो वैसे 7 नंबर बनता है, ठीक है। अगर हम जनरल पर्सनल ईयर निकालें इट इज़ अ 7 नंबर विच इज़ द नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तो उनके लिए भी ईयर अच्छा जाएगा। 1 नंबर कहते हैं राजा है, 9 नंबर सेनापति है राजा का, तो 1 नंबर वालों की भी ये साल बहुत अच्छा जाएगा। अगर हम बात करें सबके लिए अच्छा जाएगा वैसे तो, एंड बाय गॉड ग्रेस, अगर भगवान के सबका अच्छा जाए, बट 1 नंबर वालों के लिए अच्छा जाएगा, 7 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा जाएगा ये नंबर। 5 नंबर इज अ नंबर जिनके लिए भी अच्छा जाएगा, एंड बाकी के लिए इंडिविजुअली चलता रहेगा, गाड़ी नहीं रुकेगी उनकी। क्रिस्टल्स के बारे में आपने बताया, तो कोई केस स्टडी आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहेंगे कि क्रिस्टल यूज़ करके उनको बेनिफिट मिला हो क्रिस्टल से? एक बहुत मेजर केस स्टडी है, आई वोंट मेंशन द नेम। आसाम के एक पर्सन है, उनका बहुत सारा इश्यूज चल रहा था, बहुत सारा इश्यूज मतलब उनके घर में अचानक से उनको ऐसा लगता है कि बहुत नेगेटिविटी हो गई है, घर में बहुत से लोग बीमार पड़ने लग गए अचानक से। प्लस जैसे होता है ना, कभी कभी हम कुछ चीज़ें ऐसा फील कर रहे हैं कि हमारे आसपास कुछ नेगेटिविटी ज़्यादा इंक्लूड होती जा रही है, या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे बिल्कुल काम रुक रहे हैं, फाइनेंशियल ब्लॉकेज आ गए,
रिलेशनशिप बिल्कुल स्टक हो गए। नॉट ओनली दैट, हर फैमिली मेंबर को कुछ ना कुछ इशू होता जा रहा है डे बाय डे ग्रेजुअली। सो यहाँ पे क्रिस्टल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुलेमानी हकीक या फिर ब्लैक ऑब्सीडियन, ब्लैक टर्मलिन, विच आर नोन एज द हीलिंग क्रिस्टल्स। मतलब ये क्रिस्टल्स क्या करते हैं, जब आप पहनोगे आपकी नेगेटिविटी को रिमूव करना चालू करते हैं। ठीक है, अगर हम स्पेसिफिकली ब्लैक मैजिक की बात करें तो वहाँ सुलेमानी हकीक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिस्टल, जिससे कि नॉर्मली आप पहनते हो तो नेगेटिविटी रुक जाती है उसी टाइम पर। तो मेरे उन क्लाइंट को, अपनी पूरी फैमिली को भी वो क्रिस्टल पहनाया। उसके कुछ दिन में, आई गेस विद इन 21 डेज, क्योंकि देखिए क्रिस्टल ओवरनाइट काम नहीं करता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि नहीं क्रिस्टल आज पहना है 2 दिन में काम करेगा, दैट विल बी वेरी रॉन्ग ऑन माई पार्ट। क्रिस्टल्स विल टेक अ वाइल, बिकॉज ये होम्योपैथिक मेडिसिन की जैसी है। विद इन 21 डेज उनके घर से उनको लगा कि नेगेटिविटी थोड़ा प्रोटेक्शन मिल रहा है, कुछ है, तो उनको और भी रेमेडीज, नॉट ओनली क्रिस्टल्स, और भी रेमेडीज छोटी छोटी दी अलॉन्ग विद द क्रिस्टल्स। तो उनको ये फील होना चालू हुआ कि उनको पर्सनली उनकी ऑरा प्रोटेक्टेड है, उनके ऑरा पे जो भी एनर्जी है जो घर में है वो उनको हिट नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे सुलेमानी हकीक प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एक मेरा छोटा सा व्यूअर्स के लिए एक सजेशन है, अगर कभी भी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है मेरी लाइफ में, या मेरे कुछ ऐसा होता है ना कि हमें फाइनेंशियली बहुत ग्रो करना है या कुछ मिल नहीं रहा है मुझे फाइनेंशियली, नाम तो है, फेम तो है, नेम फेम बहुत है, लेकिन जिस तरह का इन्फ्लो चाहिए पैसे का वो नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, क्योंकि नेगेटिविटी हो रही है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो खाली मनी क्रिस्टल पहन सकते हैं, दूसरा प्रोटेक्शन ब्रेसलेट पहन सकते हैं। प्रोटेक्शन ब्रेसलेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ क्रिस्टल्स। ओके, पायराइट, पायराइट लोग मनी के लिए पहनते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि पायराइट प्रोटेक्शन के लिए भी पहना जाता है। इट इज़ अ वेरी गुड प्रोटेक्शन टूल। तो पायराइट कैन बी यूज एज अ मनी एंड अ प्रोटेक्शन ऑल्सो। बट अब यहाँ पे आके डिस्क्लेमर है, पायराइट कैसे यूज करना है, किस तरीके से आपको पहनना है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर तो आप प्रोटेक्शन के लिए पहन रहे हो पायराइट, ठीक है, तो आपको राइट हैंड में पहनना है। इफ़ यू वांट मनी, अगर आपको चाहिए कि आपकी मनी का फ्लो इंक्रीज हो, तो आपको उसको लेफ्ट हैंड में पहनना है। एक ही क्रिस्टल 2 तरीके से काम करता है। आपको कुछ चाहिए यूनिवर्स से, तो आप उसको लेफ्ट हैंड में पहनोगे, कुछ देना है, नेगेटिविटी देनी है, तो आप उसको राइट हैंड में पहनेंगे। ऑल्सो क्रिस्टल्स में पिरामिड्स बहुत, आजकल तो पिरामिड पूरा पायरा हीलिंग होती है, पायरा वास्तु होता है। पिरामिड्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट। पर्सनली आई बिलीव विथ क्लोज आइज, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ पिरामिड, क्योंकि मैंने खुद के रिजल्ट देखे, मेरे क्लाइंट के रिजल्ट देखे हैं पिरामिड से, जहाँ पे पिरामिड एक खाली शेप नहीं है, खाली एक शेप नहीं है। पिरामिड क्या करता है, आपको एक प्रोटेक्शन में इंक्लोज कर देता है। ठीक है, ट्रिनिटी का साइन भी है। अब ये क्या कर रहा है, आपको सब तरह से उसने प्रोटेक्ट कर दिया, आपकी ग्राउंडिंग कर दी मदर अर्थ की एनर्जी से, और आपको कॉस्मिक पावर से भी कनेक्ट कर दिया। तो ऐसी सर्कमस्टांसेस में जब आपको लगे कि आपको प्रोटेक्शन चाहिए, देयर इज अ स्मॉल टूल, मतलब यहाँ पे ब्लैक ऑब्सीडियन जिसकी हम बात कर रहे हैं, दे कैन स्टार्ट कीपिंग ब्लैक ऑब्सीडियन विद देमसेल्व्स, या ब्लैक टर्मलिन का पिरामिड जिस भी घर के कोने में लग रहा है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे वो रखना चालू कर सकते हैं। एंड आई कैन अश्योर कि उसमें विद इन 21 डेज या विद इन 11 डेज ही उसको रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। बट क्रिस्टल्स नीड क्लेंजिंग, बिना क्लेंस करे क्रिस्टल्स में कुछ भी नहीं हो सकता। क्रिस्टल्स की डेली क्लेंजिंग या फिर वीकली क्लेंजिंग डिपेंडिंग ऑन द क्रिस्टल, और फिर फुल मून रिचुअल्स क्रिस्टल्स के बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपके जैसे एक मास्टर ऑयल आपने बताया, एक कोई मास्टर क्रिस्टल हमारे व्यूअर्स के लिए, कोई भी प्रॉब्लम हो उस क्रिस्टल को डाल लें। मैं 4 क्रिस्टल बताऊंगी। पहला है रोज क्वार्ट्ज। ये बहुत कम लोगों को पता है, जो क्वार्ट्ज होता है, घड़ी क्वार्ट्ज, उसमें एक्चुअली में क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज होता है। ओके, तो क्लियर क्वार्ट्ज इज अ क्रिस्टल जो कि हर कोई पहन सकता है। क्रिस्टल नुकसान नहीं कभी आपको देगा। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल अगर आपने पहन लिया तो हो सकता है कि आपको लगे कि भाई मुझे सूट नहीं कर रहा है, बस क्रिस्टल के कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। क्लियर क्वार्ट्ज कैन बी यूज्ड फॉर एनीथिंग एवरीथिंग। सेकेंडली, अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो आप पायराइट पहन सकते हो, टाइगर आई पहन सकते हो। सुलेमानी हकीक में जल्दी से रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि सुलेमानी हकीक में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं प्रोटेक्शन के लिए, बहुत स्पेसिफिक केसेस में हम यूज़ करते हैं उसको। तो दे कैन ऑल्सो वेयर ब्लैक टर्मलिन। एंड फॉर रिलेशनशिप ऑब्वियसली रोज क्वार्ट्ज, जो कि आजकल बहुत हॉट केक है फॉर क्रिस्टल्स। बट रोज क्वार्ट्ज के अलावा भी क्रिस्टल है, दैट इज स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्ज। स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्ज इज ऑल्सो जैसे देयर इज अ ग्रेडिंग टू द क्रिस्टल्स। स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्ज ऑल्सो वर्क वेरी फाइन व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। दे कैन ऑल्सो वेयर, या फिर दे कैन वेयर अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज क्वार्ट्ज एंड अदर लव क्रिस्टल्स। हाय एवरीवन, होपफुली ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा।
बाकी अगर आपको कुछ भी क्वेरी है रिगार्डिंग कोर्सेज, रिगार्डिंग कंसल्टेशन, या फिर आपको क्रिस्टल्स पहनने का बहुत शौक है एंड क्रिस्टल जेन्युइन क्रिस्टल्स आप परचेज करना चाहते हैं, यू कैन कम ऑन माई वेबसाइट, you can contact me personally or you can contact the given below email ID, and I assure you definitely आपकी crystals से healing भी होगी and you will learn something new with the crystals.